हेलो एवरीवन, दिस इज पुनीत, योर इंग्लिश टीचर, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं फिर से लाया हूं कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि जिस मेथड से आज मैं आपको ये वर्ड्स याद करवाने जा रहा हूं उसके बारे में आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाए। क्योंकि अब इन वर्ड्स को याद करने के लिए आपको किसी रट्टे की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जिस मेथड से मैं आपको ये वर्ड याद करवाने जा रहा हूं आप चाहें तो डेली के कई वर्ड्स उस मेथड से याद कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है स्टबर्न, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, STUBBORN, स्टबर्न, और इसकी हिंदी होती है अड़ियल या जिद्दी। और अब इसका एक मेमोरी क्रिएट करेंगे ताकि हम इसे लॉन्ग टर्म तक याद कर सके। स्टबर्न वर्ड को आप एक बार ध्यान से देखिए। स्टबर्न का हमने मेमोरेट बना दिया स्टूडेंट प्लस बॉर्न, STU का स्टूडेंट बना दिया और लास्ट में बॉर्न की प्रोनाउंसिएशन आ रही थी BORN, बर्न का हमने बॉर्न बना दिया। स्टूडेंट प्लस बॉर्न इसका मेमोरी हिंट है। अब मेमोरी हिंट के साथ हिंदी को मैच करते हुए हम एक फनी सी स्टोरी क्रिएट करेंगे, क्योंकि स्टोरी हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, खासकर फनी स्टोरीज। तो एक मूवी आई है जिसका नाम है स्टूडेंट बॉर्न, और उसके अंदर एक स्टबर्न लड़के ने काम किया है, एक बड़े ही अड़ियल या हठी जिद्दी व्यक्ति ने उसमें काम किया है। तो स्टबर्न की हिंदी होती है अड़ियल, जिद्दी या हठी व्यक्ति। अब नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन। सैंग्विन की हिंदी होती है आशावादी, जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट होता है। अब सैंग्विन का मेमोरी देखते हैं। सैंग का हमने बना दिया सॉन्ग, और सैंग्विन, विन की प्रोनाउंसिएशन आ रही थी तो मेमोरी बना दिया विन, सॉन्ग प्लस विन। अब इसकी एक स्टोरी बनाएंगे। तो जितने भी आशावादी व्यक्ति होते हैं वो विनिंग के सॉन्ग गाते हैं, या सॉन्ग विनिंग के गाते ही वह आशावादी हो जाते हैं। जो भी विनिंग वाले सॉन्ग गाता है वो आशावादी हो जाता है। आप स्टोरी अपने तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप और अच्छी क्रिएट करना चाहें तो। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोंट, DAUNT, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डोंट, और इसकी हिंदी होती है किसी को भयभीत करना या धमकाना। अब इसका मेमोरेट लेंगे। इसका मेमोरेट हमने ले लिया डॉन, DON, डॉन, जो डॉन भाई होते हैं, डॉन। ओके, वो अब एक स्टोरी को क्रिएट करते हैं हम। जो जितने भी डॉन होते हैं वो लोगों को भयभीत करते हैं, धमकाते हैं। तो डोंट की हिंदी होती है धमकाना या किसी को भयभीत करना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोविस, NOVICE, नोविस। नोविस की हिंदी होती है नौसिखिया। नौसिखिया मीन्स जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अब इसका मेमोरी देखते हैं। इसे याद करने के लिए हम एक मेमोरी क्रिएट करेंगे। नोविस, नो का बना दिया नो, NO, नो मीन्स नहीं, और नोविस, विस का बना दिया वॉइस, जो आवाज़ होती है, नो प्लस वॉइस। अब एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। जितने भी नौसिखिया व्यक्ति होते हैं उनकी कोई वॉइस नहीं होती, क्योंकि नौसिखिया होने के कारण उनकी वॉइस ही नहीं निकलती। तो नोविस, नौसिखिया व्यक्तियों की कोई वॉइस नहीं होती। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट, COGENT, कोजेंट। कोजेंट की हिंदी होती है प्रभावशाली। तो वर्ड को आप खुद से एक बार बोलकर देखिए, शायद से आप और भी अच्छा मेमोरी हिंट क्रिएट कर पाएं। कोजेंट, कोजेंट, और इसका अब हम मेमोरी हिंट क्रिएट करेंगे। इसका मेमोरी हिंट है को का बना दिया काओ, गाय, और जेंट का बना दिया एजेंट, काओ प्लस एजेंट। अब काओ को एजेंट बनाया गया है, और जैसे ही काओ एजेंट बनी है वो बहुत ही प्रभावशाली लग रही है। जितनी भी काओ एजेंट बन जाती हैं वो बहुत प्रभावशाली लगती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेंट, FAINT, फेंट, और फेंट की हिंदी देखते हैं। फेंट की हिंदी होती है बेहोश होना, बेहोश होना, और इसका मेमोरी हिंट देखेंगे। इसका हमने बना दिया फेंट, फेन का बना दिया फैन, जो पंखा होता है, और एंट, एंट की स्पेलिंग आ रही थी तो हमने एंट मीन्स चींटी ले ली, फैन प्लस एंट।
अब इसकी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। बेहोश होना इसकी हिंदी होती है। तो जैसे ही आपने फैन के ऊपर एंट को मीन्स चींटी को चढ़ाया वो बेहोश हो गई, या जैसे ही चींटी फैन के ऊपर जाती है वो बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डलसेट, DULCET, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डलसेट। इसकी हिंदी होती है सुरीला या आनंद में। अब इसका हिंट क्रिएट करते हैं। डलसेट, डल का हमने बना दिया दाल, जो खाने वाली दाल होती है जो हम घर में बनाते हैं, और सेट का बना दिया सेट, दाल प्लस सेट। अब एक फनी सी स्टोरी क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप सेट को दाल खिलाते हैं तो वो सुरीला हो जाता है, वो आनंद में हो जाता है। जितने भी सेट हैं आप उन्हें दाल खिलाएंगे तो वो सुरीले हो जाएंगे, वो आनंद में हो जाएंगे। अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है हमारा नोटोरियस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। और इसकी हिंदी होती है कुख्यात। कुख्यात मीन्स जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है उसे हम नोटोरियस बोलते हैं। अब इसका हिंट क्रिएट करते हैं। नोटोरियस का मेमोरी हिंट हमने मिलता जुलता बनाया, नोटो का रस। अब वर्ड को बोलेंगे तो बिल्कुल एज इट इज मिलेगा, नोटोरियस, नोटो का रस। जो नोट होते हैं 1000 के 2000 के, ठीक है ना, 1000 के तो रहे नहीं अब, 500 के और 2000 के। अब एक स्टोरी को क्रिएट करते हैं कि जो भी व्यक्ति नोटों का रस पी जाता है वो कुख्यात हो जाता है, बुरे कामों के लिए वो प्रसिद्ध हो जाता है, जो भी व्यक्ति नोटों का रस बनाकर पी जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा गास्पिंग, GASPING, गास्पिंग। गास्पिंग की हिंदी होती है हाफना। अब इसका हिंट क्रिएट करते हैं। घास का बना दिया घास, जो पार्क के अंदर घास होती है, और पिंग का बना दिया पिन। अब एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करेंगे फनी सी। आपको एक घास के अंदर पिन मारने का काम मिला है और आप घास के अंदर पिन मार रहे हैं तो आप हाफ रहे हैं। आप जितनी भी पिन मार रहे हैं घास के अंदर आप उतने ही हाफते जा रहे हैं। तो जब भी आप घास के अंदर पिन मारते हैं उस दिन आप क्या करते हैं, गास्पिंग करते हैं, आप उस दिन हाफते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैनसिड, RANCID, रैनसिड। रैनसिड की हिंदी होती है बासी या दुर्गंध युक्त, या वो चीज़ जो खट्टी होगी हो बासी होने के कारण, उसे हम रैनसिड बोलते हैं। अब इसका एक मेमोरी हिंट हम क्रिएट करेंगे। रैनसिड, मिलता जुलता बिल्कुल, रैनसिड। रैन का बना दिया रन, और सिड का बना दिया सिड नाम का कोई भी व्यक्ति। तो जिनका भी नाम सिड हो वो बुरा मत मानिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम। रैनसिड, रैनसिड का मेमोरी हिंट हो गया रन प्लस सिड नाम का कोई भी व्यक्ति। तो सिड नाम के व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा है कि तुम रन किया करो, दौड़ा करो, क्योंकि तुम में से बहुत बदबू आती है, तुम बड़े दुर्गंध युक्त हो, इसलिए तुम दौड़ा करो। तो रन सिड कर रहा है, सिड रनिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें से दुर्गंध आती है, ओके, उसमें से बासी सी एक स्मेल आती है। तो रन सिड, रैन सिड, इसका मेमोरी हिंट है रन सिड हमने बना दिया, और राइट प्रोनाउंसिएशन है रैन सिड, जिसकी हिंदी है बासी या दुर्गंध युक्त। आई थिंक सो आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्यूनेटिव, PUNITIVE, प्यूनेटिव। इसकी हिंदी होती है दंडात्मक। हिंदी को देखिए, दंडात्मक। अब इसका हम हिंट क्रिएट करेंगे। प्यूनेटिव, प्यूनेट का हमने ले लिया पुनीत नाम का कोई सा भी व्यक्ति। आप किसी भी पुनीत नाम के व्यक्ति को ले सकते हैं, वो शायद से आपके आसपास हो सकता है, या यूट्यूब किसी चैनल पर आपके सामने ही हो, तो आप उस व्यक्ति को ले लीजिए। और टिव का हमने ले लिया टीवी, पुनीत प्लस टीवी। अब हम इसकी एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करेंगे, दंडात्मक प्लस पुनीत प्लस टीवी की, और ये स्टोरी आपको खुद से क्रिएट करनी है, ये मैं नहीं करने वाला। अब कुछ आप खुद से भी कर सकते हैं, तो आप इसे खुद से क्रिएट कीजिए, जितनी फनी होगी उतना बेटर रहेगा। तो आई होप सो जितने भी मैंने आपको ये वर्ड्स हिंटिंग मेथड के थ्रू करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अब आपको ज़रूरत है एक रिवीजन सेशन की, जिससे ये वर्ड आपको और भी अच्छे से याद हो जाए। तो अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है क्विक रिवीजन सेशन विद म्यूजिक, और आप डेफिनेटली इसे एंजॉय कीजिए, और जितने भी वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं उनकी आपको स्टोरी को रिकॉल करना है, क्योंकि जो वर्ड्स आपके सामने आएंगे वहाँ पर उस वर्ड्स की हिंदी और मेमोरी हिंट लिखा हुआ होगा, आपको जस्ट स्टोरी को रिकॉल करना है। तो जस्ट सी क्विक मेमोरी सेशन विद म्यूजिक।
सो गाइस, इस क्विक रिवीजन सेशन के अंदर आपको ये वर्ड्स और भी अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में छोटा सा बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।